हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नई धमाकेदार सेशंस के साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं फ्रैक्शन के जो बचे हुए पार्ट थे मैं उसको बताने के लिए आया हूं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया और मैं पहले ही बता चुका हूं कई बार वीडियो में कि जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा उस टॉपिक को मैं बोर्ड पे लिख करके मेंशन कर दूंगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और बच्चों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं फ्रैक्शन के कई सारे वीडियो को अपलोड कर चुका हूं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि फ्रैक्शन चैप्टर को अगर आपको डिटेल में समझना है, डिटेल में जानना है, डिटेल में सीखना है और एक अच्छे तरीके से इस चैप्टर पर पकड़ बनाना है, तो आप मेरे बताए हुए प्रीवियस सारे वीडियो को एकदम बारीकी से, एकदम ध्यानपूर्वक, अच्छे से टाइम लगा लगा करके हर एक वीडियो को पॉज कर करके तब तक देखिए जब तक कि आपको नहीं समझ में आए, तब तक आप देखिए। गारंटी देता हूं कि आपको समझ में ये चैप्टर आएगा और ऐसा आएगा कि जिंदगी में फिर आपको दोबारा से फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा कि मुझे फिर से फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ना है। एकदम यहीं से आप सीख जाइएगा। मैं सब कुछ बताया हूं फ्रैक्शन को, डिटेल में जाकर के आप देखिए उसको, और मैं डिटेल में ही बताया हूं, ठीक है ना। मेरा वीडियो 2 मिनट और 5 मिनट का नहीं है, सब 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट इस प्रकार से वीडियो है, ताकि मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं छोड़ दूं जो कि आपको लगे कि नहीं सर ये चीज़ छोड़ दिए, ठीक है ना। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ लगे कि सर बताना भूल गए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो फिर मैं उसको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बताने का काम करूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताने का काम करते हैं आपको, और सिखाने का काम करते हैं। मेरा काम है आपको सिखाना, बताना नहीं, समझाना नहीं। सब कोई आपको सिखाने का काम करते हैं, लेकिन मैं समझाने का काम करूंगा और सिखाने का काम करूंगा। इवन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो बच्चों चलिए बिना वक्त गवाए आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखते हैं। और देखिए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इस टर्म से घबराइएगा नहीं। पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा कि एग्जैक्टली असेंडिंग होता क्या है, डिसेंडिंग होता क्या है, फिर मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाऊंगा और आप सीख जाइएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि आपको ये चैप्टर सीखना और जानना पड़ेगा, उससे पहले आप जाकर के देखिएगा, तभी जानिएगा, तभी सीखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, आपको शुरू से पहले एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन देते हैं। देखिए नंबर में नंबर 1 देखिए बच्चों, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 5, 2, 4, 8, 6, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया। अब आपके सामने ये सवाल आएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या कोई पूछ सकता है आपसे कि 5, 2, 4, 8, 6 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर असेंडिंग और डिसेंडिंग का रट्टा तो तब से आप मार रहे हैं, ठीक है सर, है ना। लेकिन ये तो बताइए कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। मेन का बतवा तो आप बताते नहीं हैं, और जो बात नहीं बताना वही आप बताते जा रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, घबराइए मत। तो असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि आपको ये देखना है कि छोटा से बड़ा नंबर, ठीक है, क्या मैंने बोला, छोटा से बड़ा नंबर, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर इंग्लिश में कहें तो स्मॉलर टू ग्रेटर, असेंडिंग के लिए स्मॉलर टू ग्रेटर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। असेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो असेंडिंग के बारे में मैं डिस्कस कर दिया हूं, अब डिसेंडिंग के बारे में बता रहा हूं, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर, ठीक है। और बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाना है, और असेंडिंग में छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है। चलिए इतना तक समझ आ गया कहानी। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे
तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ इक्वल लिखिए। अब इसको करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या किया, छोटे से बड़े। तो देखिए यहाँ 5 2 4 8 6 में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो कितना, पहले ये बताइए टोटल डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो सबसे छोटा इसमें क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि इसमें 2 से बड़ा डिजिट कौन सा है, तो यहां देख रहे हैं 4 है, तो 4 लिख दिए बच्चों। अब कौन सा बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो 5 लिख दिए। अब 5 से बड़ा कौन सा है, तो 6 हो गया, और 6 से बड़ा कौन सा है, तो 8 हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा। ठीक है, छोटा से बड़ा और स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर। कैसे, देखिए 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, और 6 से बड़ा 8 है। तो हो गया प्रूव, मैंने कहा छोटा से बड़ा। तो 2 से 8 तक चले गए, 2 4 5 6 8 हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है इसको, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए भाई। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है क्वेश्चन के साथ, छोटा से बड़ा, तो देखिए ऐसे लिखिए, 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया। ठीक है ना, तो अब देखिए आप इसको लिखना है तो ऐसे करके लिख दीजिए, हो गया हो गया हो गया, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है ना, इसको ऐसे साइन करके इसका मतलब हो गया कि 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, और 6 से बड़ा 8 है। ये वाला साइन जो देख रहे हैं ना, ये जिधर मुड़ा हुआ रहेगा उधर वो नंबर बड़ा होगा, जिसके तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, जिसके तरफ फेस ये अपना दिखाएगा वही नंबर बड़ा होगा। मेरी बात समझे, कि जिसके तरफ इसका फेस होगा, जिसके तरफ इसका मुंह होगा, वही नंबर बड़ा होगा। यानी 6 से बड़ा 8 है तो 8 की तरफ इसका फेस है, यानी 5 से बड़ा 6 है तो 6 की तरफ इसका फेस है। ठीक है, 2 से बड़ा 4 है तो इसका 4 की तरफ फेस है, तो 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, और 6 से बड़ा 8। असेंडिंग ऑर्डर का झंझट खत्म। अब देखिए बच्चों, अब इसी नंबर को क्या करना है, डिसेंडिंग करना है। अब आपको बता रहे हैं डिसेंडिंग कैसे होगा, यही क्वेश्चन में। चलिए ये असेंडिंग का मैं रब कर रहा हूँ। अब इसी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, उस वहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर तो नहीं लिखे, लेकिन यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखिए, इक्वल्स टू 8 लिखे, 8 से फिर बड़ा कौन सा नंबर है, आपका 6 है ना, 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया। देखिए सबसे बड़ा, उससे बड़ा, उससे सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको ऐसे लिखेंगे, लिख लीजिए 8 6 5 4 2। देखिए इसको यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ कॉमा हटा करके हम साइन दे देंगे, लेकिन चलिए अच्छे से जानने के लिए लिख देते हैं। देखिए ग्रेटर का साइन लगा दीजिए, हो गया, बस समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा 8 है, किससे बड़ा है भाई, 6 से बड़ा है, 5 से बड़ा 6 है, ठीक है, 4 से बड़ा 5 है, और 2 से बड़ा बच्चों 4 है। ठीक है ना, तो जिसके तरफ बोले ना कि जिसके तरफ बड़ा होगा, ये जो साइन है उसके तरफ फेस किए हुएगा। देखिए 5 बड़ा है 4 से, तो इसके तरफ फेस किए हुए, 5 से बड़ा 6 है तो इसके तरफ फेस किए हुए साइन, और ये 6 से 8 बड़ा है तो 8 की तरफ किया हुआ है। यहाँ लिख दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग DES है ना, CENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। हो गया बच्चों, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। पढ़ाना बच्चों बहुत आसान है, लेकिन पढ़ाने से ज़्यादा कठिन क्या है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है, चीज़ों को समझाना, समझाने में ज़्यादा आपका सारा एनर्जी लग जाता है। ठीक है ना, तो समझाना बहुत।
आइए एक और इजी क्वेश्चन करते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये 10 हो गया, ये 5 है, ये 19 है, ये 14 है, ये 6 है। इतना हो गया 1 2 3 4 5, कहिएगा बार बार, एक ही नंबर हुआ 6 5 नंबर। अब इसको क्या कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। तो असेंडिंग का मतलब स्मॉलर टू बिगर, असेंडिंग का मतलब स्मॉलर टू बिगर। तो देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है भाई, तो सबसे छोटा नंबर इसमें 5 है, तो 5 लिखे, ठीक है ना। फिर उससे बड़ा कौन सा है, तो 5 से बड़ा 7 है, ठीक है। फिर उससे बड़ा 10 हो गया, फिर उससे बड़ा 14 हो गया, 5 6 7। देखिए बच्चों एक गलती कर दी है हम लोग, है ना। एक गलती क्या किए हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। देखिए क्या गलती किए हैं, 5 होगा, यहाँ इक्वल लिख दीजिए 5, 5 से बड़ा आपका 6, 6 से बड़ा आपका 7, 7 से बड़ा कौन सा होगा बच्चों, 10, 10 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 19 हो गया बच्चों। 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गया। देखिए बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं सब असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े में चले गए, छोटे नंबर से बड़े नंबर में चले गए, स्मॉलर टू बिगर डिजिट, स्मॉलर टू बिगर डिजिट, इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लिख दिए असेंडिंग ऑर्डर। अब चलिए हम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। हाँ इसी क्वेश्चन में से डिसेंडिंग ऑर्डर बता देते हैं। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 5 19 14 6 7, तो सबसे बड़ा 19 है, तो लिखिए बच्चों 19 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 19 से बड़ा 19 के बाद कौन सा नंबर है बचे हुए नंबर में, तो 14 है, 14 के बाद बचे हुए नंबर में 10 है, फिर कौन सा है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 5 है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गया बच्चों, हो गया इसको डिसेंडिंग। आप कहिएगा सर वो जो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का जो साइन दे रहे थे, लेस देन का साइन दे रहे थे, वो क्यों नहीं दिए, वो बस बताने के दे दिए। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। हो गया बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए बच्चों थोड़ा सा ना लिखने में मेरे को दिक्कत होता है, क्योंकि बोर्ड में लिखने का मेरा आदत नहीं है ना। ऑफलाइन में मैं कॉपी पे लिख के पढ़ाया हूँ पिछले 8-9 सालों से, लेकिन क्या है ना कि अब मार्कर से लिखना स्टार्ट किया हूँ व्हाइट बोर्ड पर, तो थोड़ा सा लिखने में क्या होगा कि समय लगेगा, 1-2 महीने का मेरे को प्रैक्टिस लगेगा, और एक बार यूज टू में हो जाएगा फिर बोर्ड पर मेरा हाथ चलने लगेगा ठीक से, और धीरे धीरे ये जो आप देख रहे हैं लेटर भी, तो अच्छे तरीके से मैं इसको लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि सर आप जैसे तैसे लिख रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे तरीके से बताऊं और समझाऊं, ठीक है ना। थोड़ा लिखावट 19-20 हो जाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप सोचिएगा कि सर को नहीं आ रहा, सर को आता कुछ है, उस तरीके से जिस तरीके से आपका एक्सपेक्टेशन है कि सर अच्छे से बोर्ड पर अरेंज करके लेटर को लिखें, तो ठीक है बच्चों मैं वो भी करूंगा, वो भी आपके इस एक्सपेक्टेशन को डेफिनेटली मैं फुलफिल करूंगा। लेकिन थोड़ा सा समय मेरे को दीजिए, 1 से 2 महीने दीजिए, मैं लगातार लिखते जाऊंगा, तो मेरा क्या होगा कि राइटिंग का जो हैबिट है व्हाइट बोर्ड पर लिखने का, वो धीरे धीरे बन जाएगा। पर एट ए टाइम एकदम इंस्टेंट आप मेरे से रिजल्ट चाहते हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा। अब देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन जो है ना, अब आपको फ्रैक्शन के मोड में बताते हैं कि फ्रैक्शन के मोड में कैसे हम लोग एलसीएम मेथड से करते हैं फ्रैक्शन को, आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं, नंबर 1। देखिएगा नंबर 1 कितना छोटा सा लिखे हैं सर। चलिए उसको बड़ा करते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का बच्चों। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये लिखिए 5/8, 3/4, 7/12 और 2/3। बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसी नंबर को लिख दीजिएगा।
कैसे, मैं बताता हूँ। अब बच्चों आप बोलिएगा कि सर आप एलसीएम के लिए रट्टा मारते हैं और एलसीएम नहीं सीखेंगे तब क्या होगा। अब तब ये होगा बच्चों कि यहाँ पे जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए इस फ्रैक्शन को एलसीएम निकालना पड़ेगा। 8, 4, 12 और 3। अब देखिए आप लाइक फ्रैक्शन में बोलिएगा कि हमको तो लाइक फ्रैक्शन आता, अनलाइक नहीं आता। यहाँ देखिए सब अनलाइक है। अब क्या कीजिएगा आप, अब ये करना है कि आप एलसीएम को बढ़िया से सीखना है और जानना है। चलिए देखिए फिर से हम एलसीएम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 8 हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए 8, 4, 12 और 3 का मेरे से अगर डायरेक्ट पूछिएगा कि एलसीएम क्या होगा तो हम डायरेक्ट कह देंगे 24 होगा। अब कैसे होगा वो हम यहाँ तो निकाल के दिखा ही देंगे, लेकिन ये मैनुअली कैलकुलेशन हम कर लिए 24 होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब 2 से लगाइए। 2 प्राइम नंबर होता है, 2 से ही स्टार्टिंग करते हैं। 1 तो सबका 1 ऐसा नंबर है जो सब नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो देखिए 2 4 जा 8 बच्चों, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और यहाँ 3 का एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या रखेंगे, फिर 2 रखिए। 2 से 2 नंबर से ज़्यादा डिवाइड होगा, कम से कम 2 होना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 3 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, अब 3 रखेंगे। तब तक एलसीएम करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। ये 2 एज इट इज हो गया, ये 1 एज इट इज हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 को रख करके 2 1 जा 2। हम बोले ना कि तब तक करवाना है जब तक ये 1 ना आ जाए। ये कॉमा है बच्चों, ये 1 है, ठीक है। ये कॉमा है और ये 1 है, कॉमा है और ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है बच्चों, ठीक है, ये 1 है और ये कॉमा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 24। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24। ये हो गया 24, ठीक है। ये हो गया आपका 24। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। 24 आ गया एलसीएम किसका, 8 4 12 3, 8 4 12 3 का, ठीक है। 24 एलसीएम आया। कैसे आया आप देख लिए। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए इसको बनाने के लिए ज़्यादा, और स्पेस मेरे को मिल नहीं रहा था, है ना। स्पेस माने जगह, एकदम हबड़ाइएगा नहीं। सब अंग्रेजी का हिंदी बताएंगे, है ना। एकदम हिंदी मीडियम वाला बच्चा लोग बड़ी शिकायत करता है कि सर आप खाली अंग्रेजी में बोलते रहते हैं। एकदम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। सब मीडियम वाला बनल रहिएगा, है ना। कोई स्टेट बोर्ड का वो भी बनल रहिएगा। मैथ एकदम खेला है, अंकों का खेला है, डिजिट का खेला है, ठीक है। चलिए अब इसका एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 24, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर, अब आराम से लिखिए यहाँ पर 5/8, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है आपको कि डिनोमिनेटर सबका इक्वल करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर सबका इक्वल करना है। 5/8। अब बच्चों यहाँ पे लिखिए 5/8, ठीक है। एलसीएम क्या आया था, 24। यहाँ लिख लीजिए एलसीएम 24, एलसीएम बराबर 24 यहाँ पे लिख लीजिए साइड में, ठीक है। चलिए किसका एलसीएम है ये, 8 4 12 और 3 का एलसीएम 24। अब यहाँ पे लिखिए 5, है ना, इंटू लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 24 आएगा, 3 टाइम्स, या फिर 24 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे भी 3 लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 15/24 हो गया, ठीक है। अब दूसरा टर्म देखिए बच्चों, 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए 3/4, तो कितना बार में डिवाइड करेंगे, जो कि 24 डिवाइड हो जाएगा 4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका इक्वल करना है, तो 6 टाइम में, यहाँ भी 6, तो ये कितना हो गया 18/24, ठीक है। 2 हो गया, तीसरा बच गया 7/12 बच्चों, तो ये हो गया 7/12। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/12। 12 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 24 को डिवाइड के लिए, तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी 2 पर, तो ये हो जाएगा 14/24, ठीक है। आप बोलिए टेबल पढ़िए 12 का, या फिर 24 को 12 से डिवाइड कीजिए, तो 2 टाइम्स में ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इक्वल कर दिए सबका 24, ये, और लास्ट जो बचा है बच्चों यहाँ पे देखिए 2/3, तो लिखिए यहाँ पे 2/3, यहाँ पे लिखिए बच्चों 2/3, तो 3 के टेबल में कितने बार में 24 आएगा, तो 8 टाइम्स में, तो 3 × 8, 2 × 8,
थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। 2 इंटू 8, 3 इंटू 8। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 16 इंटू 24, है ना। पहला क्या है बच्चों, 15 इंटू 24, दूसरा क्या है 18 इंटू 24, तीसरा क्या है 14 इंटू 24 और फोर्थ नंबर क्या है 16 इंटू 24, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर इक्वल है। अब इसको क्या करना है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग में हम क्या बोले थे, छोटा से बड़ा। सबका न्यूमरेटर आप देखिए, यहाँ 15 है बच्चों, यहाँ 18 है, यहाँ 14 है, यहाँ 16 है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा जो न्यूमरेटर है 14 का है। तो लिखिए यहाँ पे 14 का, तो 14 अपॉन 24 हो गया, ठीक है ना। अब एलसीएम यहाँ पे मिटा दीजिए आप, 14 अपॉन 24 हो गया, ये हो गया। उसके बाद बड़ा कौन सा है भाई, तो 15 अपॉन 24, कॉमा लिख दीजिए, 15 अपॉन 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, तो 16 अपॉन 24, तो 16 अपॉन 24। और सबसे लास्ट कौन सा है बच्चों, तो 18 अपॉन 24। अभी यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप लास्ट में ये 14 अपॉन 24 कहाँ से लिए, 14 अपॉन 24, क्योंकि हमको करना है इस दिए हुए क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, दिए हुए क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये 7/12 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए 14/24 जो पहला है ये किसका है, 7/12 का। तो लिखिए यहाँ 7/12, ठीक है। अब दूसरा क्या है बच्चों, अभी रुकिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉमा मत दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 7/12, उसके बाद 15/24, तो 15/24 किसका है, 5/8 का है। तो लिखिए 5/8, ठीक है। अब लिखिए 5/8 हो गया। अगला क्या है 16/24, तो 16/24 किसका है, 2/3 का है। तो लिखिए यहाँ पे 2/3 हो गया। और उसके बाद क्या है अगला 18/24, तो 18/24 कहाँ से आया, लास्ट वाले 18/24 की बात मैं कर रहा हूँ। तो 18/24 किसका है, तो 18/24 देखिए बच्चों ये है 18/24, इसका है 3/4 का। तो लिखिए 3/4, ठीक है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि छोटा से बड़ा, ठीक है, छोटा से बड़ा। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे इक्वल लिखिए, यहाँ पे इक्वल लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे, अब इसको ऐसे कर दीजिए, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे लिख दीजिए असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ठीक है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर बच्चों, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा कि एलसीएम मेथड से असेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं या कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग डिसेंडिंग में करते हैं, ठीक है। चलिए इसको रब कर रहे हैं बच्चों, इसमें हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, पहले क्वेश्चन नहीं लिख रहे थे, अब कुछ कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 4 नंबर 2/3, 5/12, 4/9, 1/6, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया, इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए आप, इसी तरह करेंगे। 3, 12, 9, 6 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर, ठीक है। बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाना है। चलिए देखिए कैसे होगा। अब 3, 4, 9, 6 का एलसीएम निकालिए। 3 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों 2 से चेक कीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 2 6 जा 12, 9 एज इट इज और 2 3 जा 6। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ 3 कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए तब तक आपको करना है एलसीएम जब तक कि 1 सब ना आ जाए। 1 हो गया, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, ये भी 1 एज इट इज।
1 नहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 मत लिखिए बच्चों, यहाँ 3 है तो 2 का लिखिएगा, 2 से थोड़े ना डिवाइड होगा 3। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, तो देखिए सब में 1 आ गया। तो तब तक हम एलसीएम कराएं जब तक कि 1 नहीं आ जाए। 1 आ गया तो देखिए बच्चों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो किसका एलसीएम भाई, तो 3 12 9 6 का एलसीएम। किसका, 3 12 9 और 6 का एलसीएम कितना, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, है ना। तो 3 12 9 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, एलसीएम हो गया ये, है ना। कितना हो गया, 36 हो गया। देखिए इसका, ठीक है। अब देखिए, अब इसको रब कर रहे हैं, 36 याद रखना है ये 36 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब कितना हम छोटा छोटा वीडियो 2-2 5-5 मिनट का बनाएंगे, इससे बेहतर है कि एक ही वीडियो में असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों करवा दें, है ना। चलिए देखिए आप, अब 36 आ गया इसका एलसीएम। यहाँ लिख लीजिए एलसीएम बराबर 36 हो गया। अब चलिए, अब 3 12 9 6 का एलसीएम कितना हो गया, 36। अब यहाँ लिखिए इक्वल्स टू 2/3। तो 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कंप्लीट डिवाइड होगा, तो 12 टाइम्स है। डिनोमिनेटर सबका सेम करना है बच्चों, उसी तरह यहाँ भी लिखिए 12। ओहो, थोड़ा सा एक स्टेप कम लिख रहे थे बच्चों, है ना। फिर कहिएगा वहाँ ऐसा यहाँ ऐसा, भेदभाव का है। तो 2/3, तो लिखिए अगले स्टेप में 2/3 कितना बार में, तो 12 बार में, 12 बार में, यहाँ भी 12। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24/36 हो गया पहला। फिर यहाँ पे लिखिए 5/12, फिर यहाँ पे लिखिए 5। 12 का टेबल में कितने बार में, 36, तो 3 टाइम्स में। या फिर 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी 3, तो ये कितना हो जाएगा, 15/36। तीसरा क्या है बच्चों, है ना, 4/9 बराबर 4/9। 9 का टेबल में कितने बार में, 36, तो 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो 16/36। ठीक है, और लास्ट में 1/6, 1 6 इंटू 6 और यहाँ भी 6। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, ये 4/9 के लिए है। तो ये कितना हो जाएगा, 6/36। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप पहले की तरह ये एलसीएम को आप मिटा दीजिए, है ना, मिटा दीजिए आप इसको। क्या करेंगे आप, देखिए बच्चों, करना ये है कि इसमें से देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा है 24। सबका न्यूमरेटर देखना है, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है क्योंकि डिनोमिनेटर सबका इक्वल करवाना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए एलसीएम मेथड में डिनोमिनेटर सबका इक्वल करवाना है। ये फाइनल मेरा बात है और फाइनल रूल यही होता है। ठीक है, चलिए देखिए 24 15 16 और 6। तो सबसे बड़ा किसका डिनोमिनेटर है, तो 24 का। तो लिखिए 24/36। ठीक है, फिर 24 से बड़ा, 24 के बाद कौन सा बड़ा है बचे हुए 3 में से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 16 6, तो यहाँ पे 16 बड़ा है। तो लिखिए कॉमा देके 16/36। फिर इसके बाद कौन सा बड़ा है भाई, तो 15 बड़ा है, तो 15/36। ठीक है, फिर यहाँ पे 6/36 सबसे छोटा। तो मेरा क्या इंटेंशन था इस क्वेश्चन का बच्चों, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अब बताइए मुझे कि 24/36 किससे है, क्योंकि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है इस दिए हुए क्वेश्चन को। तो 24
36 का ओरिजिन क्या है, यहाँ पे शुरुआत कहाँ से, 2/3 से। तो लिखिए सबसे पहले 2/3। फिर बच्चों 16/36, तो 16/36 किसका है, तो 4/9 का, ठीक है, 4/9 का। तो लिखिए 4/9 हो गया। अब क्या है कि अगला क्या है, 15/36। देखिए ये 15/36, ये 15/36 कहाँ से आया भाई, तो 15/36 तो 5/12 का है। तो लिखिए 5/12। और लास्ट क्या है, 6/36। तो देखिए लास्ट 6/36 किसका है, तो 1/6 का। तो लिखिए यहाँ पे 1/6। अब डिसेंडिंग करना है तो बस ऐसे कर दीजिए, ओ सॉरी ये डिसेंडिंग नहीं, ये असेंडिंग का लिख दिए बच्चों, ठीक है, डिसेंडिंग का लिखना है। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या जानते हैं कि 1/6 सबसे बड़ा है, ठीक है, जबकि इसमें 2/3, 4/9, 5/12, 1/6 में सबसे बड़ा 2/3 है, ठीक है। ये हो गया बच्चों, 1/6 से बड़ा है 5/12, 5/12 से बड़ा है 4/9, और 4/9 से 2/3 बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, है ना, समझ में आ गया। चलिए बच्चों, है ना, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए बनाने के बाद एक आध मिनट या 10 सेकंड देखना पड़ता है, कहीं गलती तो नहीं ना बता रहे हैं, चेक करना जरूरी है ना। गलती बता देकर मास्टरवा तो गलत बता के निकल जा रहा है, इसको खुद ही नहीं आता तो हमको क्या बताएगा, ठीक है ना, इसलिए बात देखना जरूरी होता है ना। चलिए, नहीं तो आप मेरा लंका लगा दीजिएगा, हम जानते हैं जहाँ गलत बताए तो मेरा लंका लगाने में आप 2 मिनट देरी नहीं कीजिएगा। चलिए आगे, है ना। चलिए बच्चों, अब इसी का हम ना असेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखे ना, इसी क्वेश्चन का असेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे। कैसे, देखिए इसका क्या आया था, एलसीएम आया था, फिर लिख लीजिए यहाँ पे एलसीएम बराबर 36 लिख लीजिए, हो गया 36। अब लिखिए यहाँ पे हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए देखिए आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करना है, पहला 2/3। अब देखिए 2/3 तो क्या है, 3 का टेबल कितने बार में, 36 आएगा, तो 12 टाइम्स में, यहाँ पे 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 12। और यहाँ पे भी लिखिए 12। सबका डिनोमिनेटर इक्वल करवाना है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, सब में डिनोमिनेटर इक्वल होगा, 24/36। अब दूसरा देखिए बच्चों 5/12। अब देखिए यहाँ पे 5/12, अब 12 का तेवर 3 टाइम्स पढ़ेंगे और 5 × 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 15/36 हो गया। तीसरा 4/9, तो 4/9, तो 9 × 4, 4 × 4, तो ये 16/36 हो गया, 16/36 हो गया बच्चों। और लास्ट क्या बचता है, 1/6, तो लिखिए 1/6, तो 1 × 6, 6 × 6, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करवाना है, तो ये क्या हो गया, 6/36 हो गया बच्चों, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। चलिए एलसीएम को मिटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चों, ऐसे लाइन खींच दी यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा नंबर को पहले लिखना है। तो देखिए 24/36, 15/36, 16/36 और 6/36। सबसे छोटा डिनोमिनेटर, सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, तो जाहिर सी बात है 6/36 का है, तो लिखिए यहाँ पे 6/36 सबसे पहले आ गया। फिर इससे बड़ा कौन सा है, इन तीनों में ये तो खत्म हो गया, तो लिख दिए वहाँ पर 6/36। अब बच रहा है 24/36, 15/36, 16/36। तो इन तीनों में जो छोटा है वो है कौन सा है भाई, तो 15 है, तो यहाँ पे लिखिए 15/36। अब बचे हुए दो में कि कौन सा छोटा है, 16 और 24 में जिसका न्यूमरेटर छोटा है तो 16 है, 16/36। और लास्ट में ये हो गया 24/36 हो गया बच्चों। तो ये हम लिख दिए। अब ये हम लिखे कहाँ से भाई, तो 6/36 किसका है, 1/6 का, 6/36 किसका है, 1/6 का, तो लिखिए 1/6 का, है ना। उसके बाद
15/36 किसका है? ये 15/36 किसका है? तो 15/36 किसका है? तो 5/12 का, 5/12 का 15/36 है। तो यहाँ पे लिखिए 5/12, ठीक है। अब 16/36 किसका है? ठीक है, तो ये किसका है? तो 16/36 किसका है? तो यहाँ पे 4/9 का है, तो लिखिए 4/9, है ना, 4/9 है ना। और लास्ट में 24/36, तो 24/36 किसका है बच्चों? तो 24/36 किसका है? तो 2/3 का, तो यहाँ पे लिखिए 2/3 का। अब हमको असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे जाएगा, ये जो बड़ा होगा उसके तरफ ये होगा, ठीक है ना। ये वाला जो साइन देख रहे हैं उसका मुंह होगा, यानी उसका फेस होगा उसके तरफ। 1/6 छोटा है किससे? 5/12 से, या इस तरीके से भी कह सकते हैं 1/6 से बड़ा है 5/12, 5/12 से बड़ा है 4/9, और 4/9 से बड़ा है 2/3, ठीक है। 1/6 से बड़ा है 5/12, 5/12 से बड़ा है 4/9, और 4/9 से बड़ा है 2/3। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आंसर, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों कि अब आज के बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अब समस्या आपको नहीं होने वाला है। मैं आपका जड़ से समस्या खत्म कर दिया हूं, लेकिन इसका शर्त यह है कि आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, सीखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। इन सब का निचोड़ एक ही है, अभ्यास, अभ्यास। दैट मीन्स प्रैक्टिस, 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 लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं अपने आप को यहीं पर स्टॉप करता हूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बच्चों, मुझे लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, उसके बदले मुझे कुछ न कुछ गुरुदक्षिणा के रूप में अपने स्टूडेंट के द्वारा कुछ न कुछ मिल रहा है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।